अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इश्क हुआ। बाहर तबरेज़ के पीछे तो तबरेज़ आगे आगे। अब यहाँ पर तबरेज़ और मिंसा काफ़ी फास्ट स्पीड से भाग रहे हैं कि बाहर की तो गाड़ी भी उन तक नहीं पहुँच पा रही, वो लोग भी इसे पकड़ नहीं पा रहे। अब यहाँ पर कमाल है, हीरो हीरोइन में इतनी एनर्जी दिखाई जाती है कि सब देखते ही रह जाते हैं। आखिरकार भागते भागते एक घर तक जा पहुंचते हैं और जल्दी से वहां पर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। यहाँ पर जुल्फी जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा था वो पहचान गया कि तबरेज़ इसी साइड पर गया है और इसी घर में ही छुपा है, लेकिन फिर भी वो तबरेज़ को इग्नोर करते हुए गाड़ी आगे की तरफ ले जाता है और किसी का ध्यान फिर तबरेज़ पर गया ही नहीं। ऐसे ही तबरेज़ तो इन्हें नहीं मिला, लेकिन तबरेज़ इसी घर में ही अपना ठिकाना बना लेता है। वो मिंसा के साथ इसी घर में ही महफूज है, इसलिए यहीं पर रहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जुल्फी जो कि जानता है कि तबरेज़ इसी घर में गया था, इसलिए नज़र बचाते हुए उसे मिलने आता है और फिर उसे अपने भाई का एड्रेस देता है जो कि शहर से बाहर रहता है। तुम उससे जाकर मिलो, उसके पास रह लो, उसे मेरा बताना। ऐसे ही तबरेज़ को वो गले से मिलते हुए विदा करता है। तबरेज़ बस में मिंसा के साथ जाता है। मिंसा और तबरेज़ हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। ऐसे ही मिंसा को जब भूख लगी तो पास ही एक ढाबे पर रुककर दोनों खाना भी खाते हैं। तभी मिंसा पूछने लगी, अगर भागते भागते थक जाओगे तो क्या मेरा हाथ छोड़ दोगे? तबरेज़ मुस्कुराते हुए मिंसा की तरफ देखता है और कहने लगा, यह हाथ तो सिर्फ मौत का फरिश्ता ही छुड़वा सकता है और कोई नहीं। मिंसा भी मुस्कुराने लगी क्योंकि उसे यकीन है कि तबरेज़ जो कहता है वो कर गुजरता है। मिंसा को यकीन है कि वो महफूज हाथों में है, इसलिए तबरेज़ के होते हुए वो नहीं डरती। ऐसे ही आखिरकार ये लोग जुल्फी के भाई के घर पहुंच जाते हैं। जुल्फी के भाई को पहले से ही जुल्फी ने इन्फॉर्म कर दिया था कि तबरेज़ आ रहा है, उसका ख्याल रखना। ऐसे ही जब दोनों पहुंचे तो जुल्फी का भाई वाकई इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, कोशिश करता है कि इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो, न खाने पीने की न रहने सहने की। लेकिन दूसरी तरफ जब 1 से 2 दिन गुजर गए, तबरेज़ और मिंसा का तो कहीं पता नहीं, तो भला बाहर कैसे सुकून की नींद सो सकता है, कैसे चैन से बैठ सकता है? उसने तो हर जगह पर अपने मुख पर छोड़ रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अता पता नहीं आखिर कैसे मुमकिन है। तो फिर अपनी गाड़ी निकाली, कुछ बंदों को साथ लिया और वो फिर से दौरे पर निकल पड़ा कि आज तो उन्हें ढूंढ कर ही दम लेगा। आखिरकार वो उस ढाबे तक पहुंचता है जहां पर उन्होंने स्टे किया था और खाना खाया था। यहाँ पर पूछगिछ करने के बाद मालूम पड़ा कि तबरेज़ और मिंसा इस ढाबे पर आए थे। अब ऐसे ही बाहर को यकीन हो गया कि आसपास ही कहीं वो लोग स्टे कर रहे हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते बाहर जुल्फी के भाई के घर भी पहुंच ही जाएगा जहां पर उसे मिंसा और तबरेज़ मिल जाएंगे। लेकिन तबरेज़ अब के बार बाहर से नहीं डरता, ना ही यहाँ से भागता है, बल्कि तबरेज़ बाहर की आंखों में आंखें डालकर कहता है, जो करना है कर लो, ये तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुमसे शादी नहीं करना चाहती, कोई कानून इसे रोक नहीं सकता, ऐसे में क्या ही कर लोगे तुम। लेकिन बाहर तो कानून की नहीं बल्कि अपनी गोली की आवाज़ सुनता है और मिंसा इसी गोली से डरती है, इसीलिए वो तबरेज़ को मजबूर करती है कि यहाँ से उसे भाग जाना चाहिए। लेकिन आखिर कैसे, जब बाहर सामने है तो ये लोग कैसे भाग सकते हैं? लेकिन फिर ये ड्रामा है ना, कुछ भी हो सकता है। फिर हमारी नूरा महतूम ने लिखा है तो कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं कि हीरो विलन के सामने से भाग ही जाएगा अपनी हीरोइन को लेकर। तो फ्रेंड्स, आप इस बारे में कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारी नूरा महतूम ने क्या सिचुएशन लिखी होगी, कैसे यहाँ पर तबरेज़ मिंसा को लेकर बाहर के सामने से भागेगा, और क्या सिचुएशन होने वाली है, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।